2022 के विधानसभा चुनाव में आपने सुना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और किस तरीके से बीजेपी 273 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। लेकिन अब सवाल कृष्ण जन्मभूमि को लेकर सब खड़े हो गए हैं। जो कृष्ण को लाएंगे वो 24 में आएंगे, क्योंकि 2022 का ये चुनाव झांकी था, तैयारी असली 2024 की है। राजनीतिक विश्लेषक ये दावा कर रहे हैं कि 2024 के लिए बीजेपी कृष्ण मुद्दे को धार देने में जुट गई है, यानी अगले लोकसभा चुनाव में मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा छाने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि मथुरा विवाद पर हाईकोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया। ये बड़ी खबर हम आपको बताते हैं, मथुरा विवाद से जुड़ी है। हाईकोर्ट ने सुनवाई करने का फैसला किया है। हाईकोर्ट इस पूरे मामले में 25 जुलाई को सुनवाई करेगा। शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए हामी भर दी है। याचिका में मस्जिद परिसर में पूजा की अनुमति भी मांगी गई है। बहुत पुराना विवाद है। 1968 में किस तरीके से ट्रस्ट जो है एक कोर्ट के बाहर सहमति बनाता है, लेकिन उसके बाद लोग सवाल खड़े कर देते हैं कि वो पूरा परिसर भी कृष्ण जन्मभूमि में आता है। ये बिल्कुल सत्य है, और ये मुसलमान भाई भी जानते हैं कि जो जगह पे जो ईदगाह बनी है, ये हिंदुओं भाइयों का जो धर्म का केंद्र है, उसकी ही यह ज़मीन है। वो लोग भी इस बात को जानते हैं, लेकिन कुछ बातें और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो भड़का देते हैं। उन लोगों में भी ऐसे लोग नहीं हैं कि वो लोग लड़ना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। वो भी खुल करके साथ देना चाहते हैं, खुल करके साथ देते हैं, वो भी इस बात को जानते हैं। तो इसलिए उन सबसे अनुरोध है कि वो एकता को लेकर के और सब हिंदुओं का साथ देते हुए जो जिसका धर्म है उसको सर्वमान्य करें। तो 2024 के लिए क्या मथुरा जन्मभूमि विवाद वाली पिच तैयार हो रही है बीजेपी की ओर से? ये बहुत बड़ा सवाल है। कृष्ण जन्मभूमि को लेकर हम कुछ डिटेल्स भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि बहुत पुराना विवाद है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने जो है खारिज कर दी थी ये याचिका, लेकिन याचिकाकर्ता उस वक्त मौजूद नहीं था। लेकिन एक बार फिर से जब लिस्ट हुआ है ये पूरा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में, अब इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करने जा रहा है। जहां एक तरफ वहां मौजूद लोग ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार दोबारा आई है, लिहाजा यहां पर कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी कुछ काम किया जाएगा। और इसी पिच पर हमने देखा कि 2022 के चुनाव में बीजेपी ने खेलने की कोशिश भी की। सबसे पहला बयान आता है केशव प्रसाद मौर्य की ओर से, वो कहते हैं कि अब कृष्ण जन्मभूमि की बारी है, मथुरा की बारी है। उसके बाद श्रीकांत शर्मा जो वहां से मौजूदा विधायक हैं, दोबारा जीत हासिल की है, वो भी लगातार इस बात को कहते रहे। अब हम आपको डिटेल्स दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए, आप समझिए आसान भाषा में। औरंगजेब ने कृष्ण मंदिर तुड़वाया, बहुत पुराना ये जो डिटेल्स हम दे रहे हैं आपको, दावा किया गया कि औरंगजेब ने सबसे पहले कार्रवाई की, जो कृष्ण मंदिर वहां मौजूद था वो तुड़वा दिया गया। उस वक्त वो शासक था वहां पर। उसके बाद क्या होते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं कि कैसे एक के बाद एक चीजें वहां पर बदलती जाती हैं, क्योंकि एक ट्रस्ट का भी निर्माण किया गया था, एक ट्रस्ट बनाया गया। उसके बाद में उस ट्रस्ट ने ये फैसला लिया कि आपसी सहमति से जो है यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि जमीन तो आएगी हमारे अंडर, लेकिन वहां पर ईदगाह मौजूद रहेगी, वहां पर लोग जाकर याचना कर सकते हैं। 1969 में मंदिर तुड़वाकर एक हिस्से में मस्जिद बनवाई गई। ये दावा किया जा रहा है कि उसके बाद में वहां पर मस्जिद बनवा दी जाती है। ईदगाह को हटवाने के लिए हिंदू पक्ष की ओर से याचिका अब दाखिल की गई है। ये पिछली बार भी दाखिल हुई थी, लेकिन खारिज कर दी गई। लेकिन अब इसके बाद लंबे वक्त से हिंदू संगठन वहां पर ईदगाह हटवाने की मांग कर रहा है। एक बार फिर से अब इस पूरे मामले पर सुनवाई करने के लिए हाईकोर्ट तैयार हो गया है। लंबे वक्त से हिंदू संगठन हालांकि ये मांग करते रहे हैं कि वो हिस्सा भी जन्मभूमि के अंदर आता है। मंदिर समिति और ईदगाह प्रबंधन के बीच समझौता हुआ 1968, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया। ये 1968 में समझौता हुआ था। जमीन को लेकर ये पूरा समझौता किया गया था कि यहाँ ये जमीन जरूर कृष्ण जन्मभूमि के अंदर आएगी, लेकिन यहाँ पर ईदगाह बना रहेगा, उसे नहीं हटाया जाएगा, वो ढांचा वहां बना रहेगा। ये समझौता कर लिया गया। ईदगाह वाली जमीन मस्जिद प्रबंधन की रहेगी। ये उस वक्त समझौता इस दौरान किया गया, और इस समझौते पर ही सबसे बड़े सवाल है